नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आशीर्वाद में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम इस वीडियो में कैलेंडर से रिलेटेड जो है वो बाकी के जितने भी बचे हुए कंसेप्ट है एक एक करके देखने वाले हैं। तो जितना हो सके आज देखेंगे और जो बाकी के कंसेप्ट हैं उसे भी हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप पेशेंस बनाए रखेंगे। आप यकीन मानिए, आपको एक बार कैलेंडर पढ़ लेने के बाद दोबारा कहीं भी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, प्रीवियस ईयर हम कराएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, जो पहला कैलेंडर का पहला दिन था वह क्या था? तो वह सोमवार था। कहने का मतलब कि पहला कैलेंडर का पहला दिन सोमवार रखा गया था। और इसी तरह से पहले सप्ताह का पहला दिन जो है ना, उसको भी सोमवार रखा गया था, सोमवार माना गया था। इसी तरह से आता है रिपीटिंग कैलेंडर। कहने का मतलब कि कैलेंडर का पुनरावृत्ति जो है वह कैसे होता है, आपको इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तब यहाँ पर लिखा गया है कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी सामान्य वर्ष का पहला महीना का पहला दिन और आखिरी महीना का आखिरी दिन एक ही होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लिखा है 2021 को 1 जनवरी जो है उस दिन फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर 2021 में फ्राइडे ही होगा। कहने का मतलब कि नॉर्मल ईयर है तो उसमें जो है पहला और आखिरी दिन जो है वह सेम होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम किसी भी लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष की बात करें तो उसका जो पहला दिन और आखिरी दिन में जो है क्या होता है, एक दिन का अंतर हो जाता है। जैसे 2020 को अगर 1 जनवरी का बुधवार था तो 31 दिसंबर उसी उसी साल में वो जो होगा ना, एक दिन बाद मतलब गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार या फिर थर्सडे आप उसे बोल सकते हैं, वही होगा। तो आप देखें कि मतलब कि नॉर्मल ईयर जो है उसमें फर्स्ट डे और आखिरी दिन जो है वो सेम हो जाता है, लेकिन लीप ईयर जो है उसमें आखिरी दिन और फर्स्ट दिन जो है एक दिन का अंतर हो जाता है, मतलब कि एक दिन जो है बढ़ जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि किसी भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और आखिरी दिन जो है वो सेम ही होता है, लेकिन किसी भी लीप ईयर का फर्स्ट और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। तो चलिए आगे के रूल को हम देखते हैं। किसी भी कैलेंडर को अगर पूर्ण रूप से देखना हो, को वो पूर्ण रूप से कब चेंज होगा यानी कि होल रिपीटेशन चेक करना हो, तो हम 4 से भाग देकर पता करते हैं। किसी भी ईयर में 4 से भाग देंगे और शेषफल 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 आ जाएगा, तो हम वर्ष में 28 साल, 6 साल, 11 साल, 11 साल क्रम से जोड़ेंगे। मतलब कि अगर 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 2 या फिर 3 आ गया तो हम 11 ऐड करेंगे। और उसी तरह से अगर रिमाइंडर 0 या 1 आ गया ना, तो 28 और 6 क्रम से हम ऐड करते हैं। जैसे अगर 4 मार्च 2021 को मंगलवार है तो ये जो है फिर से किस दिन को रिपीट होगा, यानी कि 4 मार्च किस वर्ष में मंगलवार होगा। तो 2021 को सबसे पहले हम 4 से भागा देंगे तो पाएंगे कि रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो 1 बचने के बाद मतलब 6 इसमें ऐड करेंगे यानी 27, यानी कि फिर से 4 मार्च और 2027 को ये जो होगा ना मंगलवार हो जाएगा। इस तरह से कैलेंडर का रिपीटेशन होता है और इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में ना, उसे हम देखेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर 0 रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो हम क्रम से 28, 6, 11, 11 ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? तो ये वर्ष में ऐड करेंगे। जैसे 2021 है तो इसी में ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, जो भी होगा इसी के अनुसार होगा। रिपीटेशन में यही रूल फॉलो करते हैं हम सब, और इसी रूल को फॉलो करके एग्जाम के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर कितने वर्ष में कितनी बार लीप ईयर आता है। जैसे अगर हम 10 वर्ष में देखेंगे कि लीप ईयर कितनी बार आएगा, कितना वर्ष जो होगा लीप ईयर का होगा 10 साल में। तो सिंपल जितने भी वर्ष दिया गया हो उसको हम चेक करना चाहेंगे कि मतलब कि उसमें लीप ईयर यानी 29 फरवरी या फिर अधिवर्ष कितनी बार आएगा।
तो उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं और पूरी जो भाग लगेगा ना उसको हम वहाँ पर मान लेते हैं। जैसे कि 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में 8 कट जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो रिमाइंडर को हमें नहीं लेना है। ये 2 बार में गया, 8 4 दूनी 8, 2 बार में, तो इसका मतलब कि 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर या अधिवर्ष 2 गो आएगा। इसी तरह से 25 में भी हम 4 से भाग देकर देखेंगे तो 6 गो आएगा, और इसी तरह से 50 में अगर हम 4 से भागा दें तो ये 12 गो आ जाएगा। लेकिन 100 में अगर हम 4 से भागा दे रहे हो तो 25 गो आएगा। तो क्या 25 इसमें लीप ईयर होगा या 29 फरवरी या फिर अधिवर्ष 100 में 25 होगा? इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक सही नहीं है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो पूर्ण रूप से सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इसमें जो है ना एक लॉजिक है, उस लॉजिक को हम समझ लेते हैं और इसके बाद आगे वाला रूल देखते हैं। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे 100 वर्ष में कितना होता है नॉर्मल ईयर और कितना होता है लीप ईयर। कहने का मतलब यह है कि 100वां वर्ष जो है ना लास्ट में लास्ट 2 डिजिट जो है वो 00 होने की वजह से यह सेंचुरी में आ जाएगा, और सेंचुरी को लीप सेंचुरी है या नहीं है उसे चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। यानी 100वां साल जो होगा वह उसमें जो फरवरी होगा वो 29 का नहीं होगा, और बाकी जो 99 साल है उसको अगर हम चेक करें तो 24 चौके 96 रिमाइंडर 3 आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें जो है 24 गो यहाँ पर लीप ईयर आ जा रहा है, बट 100वां साल में जो है लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर के रूप में है। तो हम 100 साल में कह सकते हैं कि लीप ईयर जो है ना 24 गो है, यानी अधिवर्ष 24 गो है, और नॉर्मल ईयर जो है वो 76 गो होता है, माने 76 होता है। तो आपको ये समझना होगा कि हम अगर किसी भी वर्ष को निकाल रहे हैं कि इतने वर्ष में कितना लीप ईयर है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, बट सेंचुरी को जब हम देखेंगे उसमें ऐड करके तो सेंचुरी को जो है 400 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 500 साल में लीप ईयर यानी कि 29 फरवरी कितना होगा, 500 साल को हम 100 साल के रूप में डिवाइड करते हैं, मतलब 100 साल, और इसमें 100 साल जोड़े तो हम 200 हो जाएगा, फिर इसके बाद 100 जोड़े तो 300, फिर 400 यानी 500। कहने का मतलब कि 100 साल के अंतराल पर हम इसे बांट दे रहे हैं। अब हमको पता है कि 100 साल में जो लीप ईयर है वो 24 गो आता है, फिर अगला 100 साल में 24 गो, यहाँ पर 200 वर्ष लिखा गया है। इसका मतलब यह नहीं है ना कि हमें मतलब कि चेक करना है 200 साल में, यहाँ पर 100 साल ऑलरेडी हमने लिख रखा है, और इसमें से 100 साल के 24 लीप ईयर है ना वो यहाँ पर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर हम 100 साल जो बचा हुआ है उसी का ही हम 24 लीप ईयर लिखेंगे। ठीक उसी तरह से इसमें भी 24 लीप ईयर होगा, और 400वां साल जो होगा ना उसमें लीप ईयर जो है वह 24 के जगह 25 हो जाएगा, क्योंकि 100 साल होता तो मतलब कि उसमें हम 4 से डिवाइड करते तो 24 आता, लेकिन ये 400 साल जो है वो उसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो एक अलग से आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। आप समझते होंगे किसी तरह से 500 में भी 24 गो होगा। टोटल अगर हम 500 की बात करें तो 100 के अंतराल पर 4 गो यहाँ 24 लीप ईयर जो है वह 4 गो आ रहा है, और यहाँ पर एक 25 लीप ईयर जो है 400वां साल में अलग से आ रहा है। तो 24 चौके 96 और 25 अगर हम जोड़ कर देखें तो 121 वर्ष ऐसे होंगे ना जो लीप वर्ष होंगे 500 साल में, मतलब 500 साल में लीप वर्ष की संख्या जो है 121 होगी, और नॉर्मल ईयर आप आसानी से घटा कर देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 4, मतलब इतना जो है नॉर्मल ईयर होगा, और बाकी 121 जो है वह लीप ईयर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एक और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं, और उस कंसेप्ट को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। क्या पता एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन कब कैसे राइज कर दे, कब कहाँ से पूछ ले, तो उससे जानना बहुत ज़रूरी है। उससे भी हम चलिए देखते हैं। अभी तक से हम देख रहे थे कि कोई भी ईयर है उसमें 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर जो है कितनी बार आ रहा है। जैसे कि 2020 है, इसमें जो 29 फरवरी है वह एक मतलब कि एक होगा, और यही जो है लीप ईयर होगा। लेकिन अगर हम 29 तारीख की बात करें कि 29 तारीख जो है 2020 में कितनी बार आएगा, तो सबसे पहले तो जनवरी में भी एक 29 तारीख आ जाएगा, और फरवरी में भी एक आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम हर एक महीना को लें तो 12 महीना ऐसे होंगे जिसमें 29 तारीख आ जाएगा।
आप समझ पा रहे हैं कि लीप ईयर है तो उसमें जो है 12 गो 29 तारीख आएगा। लेकिन जैसे ही नॉर्मल ईयर की बात करना तो उसमें तो फरवरी वाला 29 का महीना हट जाएगा, तो शेष 11 महीने जो बचेंगे उसी में ही 29 तारीख आएगा। तब कहने का मतलब यह है कि कोई भी लीप ईयर अगर है तो उसमें 29 तारीख 12 गो आएगा, और नॉर्मल ईयर है तो उसमें 29 तारीख 11 गो आएगा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि 50 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा। हमने पिछले मतलब कि देखा कि 29 फरवरी कितनी बार आएगा, लेकिन यहाँ पर है 29 तारीख। 29 फरवरी में और 29 तारीख में अंतर है। 29 तारीख जो है एक साल में हर महीने में आ सकता है, लेकिन 29 फरवरी जो है ना एक ही महीना में आएगा, वो फरवरी होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि 50 साल में 29 तारीख को हमको बताना है कि कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 50 में लीप ईयर कितना है, तो 12 हमने निकाल लिया था, और जो नॉर्मल ईयर है वो 38 है, और एक लीप ईयर में जो 29 तारीख है वो 12 गो आ रहा है। तो 12 गो मतलब कि लीप ईयर है तो उसमें 12 से गुणा कर देंगे तो 144 गो आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 38 यहाँ पर नॉर्मल ईयर है, और एक नॉर्मल ईयर में 29 तारीख की संख्या जो है वो 11 गो है, तो 38 नॉर्मल ईयर में 418 गो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस टोटल को ऐड करने वाले हैं, तो हम पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा। 8 4 12 के 2 हाथ से लेक, और 4 1 5 1 6, और 4 1 5, यहाँ पर माने 562 ऐसे 29 तारीख वाले हो जाएंगे। मतलब कि 29 तारीख की अगर संख्या की बात करें तो 562 हो जाएगा। तो आपको ये इसी तरह से निकालना होगा कि 29 तारीख और 29 फरवरी में क्या फ़र्क है, इसे समझ करके और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार आपको निकालना होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 साल की अगर बात करें हम कि 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, आपको इसी कमेंट में बताना होगा। आप इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, उसके बारे में